बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हृदयेश्वर धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री कृष्ण त्रिधा लीला 22nd डे आप सभी सुंदर साथ जी का बहुत बहुत स्वागत और आपके धैर्य को बहुत बहुत प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज का प्रसंग शुरू करने से पहले चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन डाइवेन के मुखारबिंद से। प्रणाम जी डाइवेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आप शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भूम तोले की बैठाए की खेल देखा बांध उमेद, हक बिना हकीकत कान कहे, दिए बेसक लंबे, कहाँ सुख जरोखे अर्श के, कहाँ सुख जरोखे अर्श के, कहाँ सुख शीतल बयान, कहाँ सुख बन कहाँ खेलना, कहाँ सुख बन कहाँ खेलना, कहाँ सुख बखत मलार, कहाँ सुख बखत मलार। क्यों दिन जावे अकेले, किन विद जावे रात, किन विद बसो तुम हर्ष में, किन विद में, वह कहाँ गई मूल बात, वह कहाँ गई मूल बात। वो मतले की बैठाय के खेल दिख्या बांध उमेद, चौथी बोम सुख निरत के कण देवी कर है, ये सुख अर्श के इन जिमी, ये सुख अर्श के इन जिमी, हक हमको विद विद देत, हक हमको विद विद देत। वो मतले की बैठाय के खेल दिख्या बांध उमेद, सुख चांदनी चढ़ाय के पूनम की मौज रात, ये सुख अर्श के इन जिमी, ये सुख अर्श के इन जिमी, हक हमको विद विद देत, हक हमको विद विद देत। सुख चांदनी चढ़ाय के पूनम की मौज रात, ये कौन देवे माँ सुख बिना, ये कौन देवे माँ सुख बिना, इस कबिगे अंग गात। मतले की बैठाय के खेल दिख्या बांध उमेद, दसु बोम के मोल सुख कौन देवे माँ सुख बीन, सोइत सुख लावे इलम, सो सुख इत सोइत सुख लावे इलम, ना तो कौन देवे जिमईन। भूमतले की बैठाय के खेल दिख्या बांध उमेद,
भूमतले की बैठाय के, खेल देख्या बाद उमेद, हक बिना हकीकत कौन कहे, दिए बेशक इल्म वेद, दिए बेशक इल्म वेद, घुमतले की बैठाय के, खेल देख्या बाद उमेद, खेल देख्या बाद उमेद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति 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 सुंदर सुंदर साथ जी, दाई बहन के मुख से पहली बार इतना मधुर वाणी गायन सुना, बहुत आनंद आया। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूरा परिवार इतनी प्यारी सेवा में लगा हुआ, और उनको संस्कार देने वाली हमारी प्यारी दाई बहन दीप्ति जी को, हेमंत जी को, और आगे अब नीलम जी को भी आगे करने वाले, बहुत सुंदर। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी प्रणाम दीदी, जी। प्रणाम प्रणाम। जी। आज आपने पहली बार गाया था? ना पहले एक दिन गाया था मैंने, एक दिन गाया था पहले? अच्छा, या मुझे पहले एक दिन मुझे गाया। ऐसा लगा कि कितनी मीठी आवाज आज सुनने को मिली, बहुत आनंद आया। आप ऐसे ही गाते रहिएगा जरूर। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं अपने प्रसंग की ओर। तो हमारा प्रसंग क्या चल रहा है, आपको याद है ना? बहुत सुंदर अंतर ध्यान की लीला हुई, उसमें कौन सी शक्तियां कहाँ चली गई, वापिस आ गई, और अब ब्रह्मानंद भजनानंद बन चुके हैं, अक्षर ब्रह्म जागृत होकर इस लीला को देख रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है सुंदर साथ जी, इसी लीला में ही अब इंद्रावती जी कहती हैं, प्रियतम के मुखार बिंद से निकलने वाली वाणी की अमृत धारा तो देखो। सुंदर साथ जी, महारास में उनके मुखार बिंद से इतनी सुंदर वाणी निकल रही है कि इंद्रावती जी उस अमृत धारा को भी महसूस कर रही हैं। तो आज हमारे श्री जी के धाम हृदय से जो वाणी इस काल माया में प्रवाहित हुई, वो हमारे लिए हुई। क्या हम उसकी अमृतमयी बूंदों का रसास्वादन कर पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी? बहुत सुंदर श्री तारतम वाणी, जिसका आनंद जागनी रास में तो और भी कई गुना बढ़ चुका है, क्योंकि मारिफत तक के भेद इसमें आ चुके हैं, पिया के हृदय के भेद जो हम महारास में नहीं जानते थे। कहती हैं कितने सुंदर वचन बोल रहे हैं, बोलेते बोल सुहामना रे। आज भी बहुत सुंदर वचन पिया जी की श्री जी ने अपने स्थान पर सुंदर साथ जी ब्रह्मवाणी को पधराया। तो श्री जी जो वचन बोला करते थे मोमिनों के साथ, सुंदर साथ जी के साथ, उस समय पांचवें दिन की लीला में, आज वही लीला ब्रह्मवाणी हमारे साथ कर रही हैं। इनका एक एक वचन ऐसे समझिए जैसे श्री जी सामने बैठकर हमें सुना रहे हो। ऐसा है तारतम वाणी का एक एक वचन, इनको हृदय में जरूर 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 बसाइएगा। कहती हैं ये बहुत मधुर मीठी मधुरी बात करे, बहुत मधुर मीठे शब्दों में बात कर रहे हैं। मैं इतनी मीठी वाणी बोलने वाले इनके सुंदर मुखार बिंद पे बार बार न्योछावर होती हूँ। उस समय तो बोलने वाले का मुख दिखाई दे रहा था सुंदर साजी पिया जी का। आज ब्रह्मवाणी पढ़ेंगे, इस मीठी मधुरी लहरी तान को सुनेंगे, तो उनका मुखार बिंद कैसे दिखाई नहीं देगा। ब्रह्मवाणी के अंदर ही ऐसे लगता है, पढ़ते पढ़ते मंथन करते डूबते इतराते, ऐसे लगता है जैसे पिया जी के मुखार बिंद से ये स्वर लहरी फूट रही हो और हमारे हृदय में प्रवेश कर रही हो। इतनी प्यारी इतनी मीठी मिश्री की ये ईंटें और किसी के मुखार बिंद से और किसी के हृदय से इस संसार में निकल ही नहीं सकती। सुंदर साथ जी कहते हैं इतनी मिठास है, तारतम वाणी से मीठा, तारतम वाणी से मधुर यहाँ शब्द कोई और हो नहीं सकते।
प्रियतम में अनंत गुण हैं। यहाँ आकर इंद्रावती जी कहती हैं उनमें अनंत गुण हैं। पहले कहती हैं वाला जी माँ एक गुण दी से, इंद्रावती जी माँ बेगुण दी से, और यहाँ पर आकर कहती हैं वाला जी में अनंत गुण हैं, गुण ने घना वाला तना रे। बड़े उत्साह पूर्वक प्रेम भाव को व्यक्त करते हैं। रास की रामते करते करते प्रेममयी आनंदमयी क्रीड़ाएं करते हैं, और इन क्रीड़ाओं को करने में कभी कंजूसी नहीं दिखाते। प्रेम करने में पिया जी कहते मेरे हृदय में उठने वाली सखियों को क्या कहती हैं, मारा जीवनी वातड़ी। मेरे जीव के हृदय में उठने वाली एक बात तो देखो, मेरे मन में ये बात आ रही है, अपने प्राण वल्लभ के चरण कमलों को अति प्रेम पूर्वक अपने नेत्रों की पलकों पे रख लूं। बहुत सुंदर भाव, सुंदर साज जी। उनके चरण कमलों को अपने नेत्रों की पलकों के ऊपर रख लूं। कहते हैं सुन सुंदरी एक बात कहूं खरी। ये सुनकर एक सखी कहती है इंद्रावती मेरी बात सुनो, स्पष्ट रूप से कह रही हूं, ये कैसे हो सकता है कि आप उनके चरणों को अपने नेत्रों की पलकों पे रख दो। वो तो चरण कमल किसी के भी नेत्रों की पलकों पे रखेंगे नहीं। इंद्रावती जी कहती हैं चैलेंज नहीं करना मुझे, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, वश में कर सकती हूँ उनको, सुंदर साजी। और उन्होंने तो काल माया में भी करके दिखाया, योग माया में भी करके दिखाया। यदि मैं ऐसा कर लेती हूँ तो मेरे जीव की तड़प शांत हो जाएगी। किसी भी तरीके से प्रियतम को धोखे में रखकर यदि अपने इस लक्ष्य को पा लेती हूँ तो मुझे शाबाशी देना। बहुत सुंदर सुंदर साजी। क्या उनको धोखे में कभी रखा जा सकता है? वो जानबूझकर धोखे में आ जाता है सखियों को आनंद देने के लिए। पिया जी जानते बूझते हुए भी ऐसे दिखाते हैं जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं, और सखियों तुम आनंद ले लो। केवल और केवल एक ही पर्पस कदीम से पिया जी का रहा, और अनंत काल, काल तो वहां होता ही नहीं है, अनंत तक रहेगा, सखियों को प्रेम और आनंद में डुबोने का लक्ष्य। बस ये खेल भी उसी की प्लानिंग का, प्रेम और आनंद की लज्जत की प्लानिंग का ही हिस्सा है। वहां पर विलास देते रहे, लज्जत हम कभी ले नहीं पाए, तो इसीलिए पूर्ण रूप से आनंद देने का प्लानिंग किया गया, इस खेल में लाने का। बस हम इसके पर्पस को समझ जाएं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। ये तो बहुत कह लिया कि हम ब्रह्मात्मा हैं, मैं ब्रह्मांगना, बहुत साल हो गए कहते कहते, पर इस खेल में हमारा लक्ष्य क्या है, उसको पाना कैसे है, इतनी देर क्यों लग रही है सुंदर साजी। बस उसको पाने की ओर बढ़िए। एक ही आवाज दिल में गुंजायमान हो, पिया को पाना है, इश्क की लज्जत, आनंद की लज्जत जो लेने आए हैं धनी यहाँ पे, वो लेनी है। आपके साथ समय बिताना है पिया जी। कहते हैं सुनो रे वालैया बात कहूं, श्री इंद्रावती जी प्रियतम के पास जाके कहती हैं प्राणेश्वर, प्रियतम को चैलेंज करने का, प्रियतम को धोखे में रखने का कौन बोल सकता है। पहले से ही अधिकार की भावना बहुत प्रबल है इंद्रावती जी में। कहती हैं एक विशेष बात कह रही हूं, ध्यान से सुनिए। आपके जो आभूषण है ना, बड़ी मोहक ध्वनि करते हैं, बड़ा सुंदर बजते हैं, इतनी प्यारी ध्वनि, मेरा मन करता है आपके चरण कमलों को अपने हाथों में लेकर अपने नेत्रों से जी भर के देखूं, पलकों पे रखूं नहीं, जी भर के देखूं। राजी कहते हैं देखो मेरे आभूषण में सचमुच बहुत मधुर ध्वनि निकलती है। झांझरिया ते बोले रसाल रे, झांझरी में, झांझरी की ध्वनि तो बड़ी ही रसीली है। क्यों लिख रहे हैं सुंदर साज जी? डूबना है श्रृंगार में उनके। कभी सुनी है, कहते हैं परम धाम में आओ तो सही, चितवन लगाओ तो सही, हर पल ये बाजंत्र और
पिया जी के आभूषण हमेशा कानों में, वो मधुरी, वो रसीली ध्वनि हमेशा सुनती रहेगी। माया का कुछ सुनाई ही नहीं देगा। दुख सुख सब आ आ के निकलते चले जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि हमने ईयरफोन कौन से लगा रखे हैं? हमने पिया के आभूषणों की ध्वनि के ईयरफोन लगा रखे हैं। यहाँ पे भी ईयरफोन लगा लो, कुछ सुनता नहीं है ना सुंदर साथ जी। ऐसे ही परम धाम के बाजंत्र, पिया जी के श्रृंगार में से निकलती हुई ध्वनि, उनके पैरों की ताल से निकलती हुई ध्वनि, मेरी श्यामा जी जब धरती पर चरण रखती हैं, उसमें से कैसी मधुर ध्वनि निकलती है। हम 12,000 सखियां अष्ट प्रहर की लीला करते करते युगल स्वरूप के साथ कहाँ कहाँ घूमती है, कैसे धरती गुंजायमान होती है, कैसे आभूषण एक लय में बजते हैं। एक आभूषण चाहे तो एक, दो चाहे तो दो, तीन चाहे तो तीन, समूह का समूह चाहे तो सब आभूषण एक दूसरे का साथ देते हुए, सहयोगिता निभाते हुए किस प्रकार बजते हैं सुंदर साथ जी। वो ईयरफोन जब एक बार लग जाते हैं ना, उसके बाद ये माया उतार नहीं पाती उनको। कुछ सुनाई नहीं देता यहाँ पर, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, चाहे वो प्रेम ही क्यों ना करता रहे, ताने क्यों ना मारता रहे, दुख देता रहे, सुख देता रहे, ये शरीर के संबंधियों की बातें सुनाई नहीं देती। गोपियां ऐसी होती होंगी सुंदर साथ जी, उनका एक टक नजर, हमेशा अंदर से नजर कृष्ण जी पर, और आवाज, कान इतने पतले उसकी आवाज के लिए कि बाहर घूमता हुआ भी आया है, खेलता हुआ भी आया है, तो उनके कान उनको बता देते थे, उनके दिल में से आवाज आती थी बाहर आया है, एक नजर देख ले उसको, फिर से ऊर्जा आ जाती थी। पूरा घर का काम करते करते भी नजर भी वहीं और दिल भी वहीं, कान भी वहीं। जब पांचों इंद्रियां उधर ही लगी रहेंगी सुंदर साथ जी, विकारों को स्थान कहाँ मिलेगा अंदर जाने का। और मैं ही तो हूँ, हम सब ही तो हैं, वो गोपियां कोई अलग नहीं थी। तन भी काल माया के ही थे सुंदर साथ जी। जब तक ब्रज और रास की लीला का अनुकरण हम यहाँ नहीं करेंगे, तब तक जागनी रास हमारी शुरू नहीं हो पाएगी सुंदर साथ जी। उस प्रेम का अनुकरण हमें करना पड़ेगा, सखियों से प्रेम करना पड़ेगा, युगल स्वरूप से प्रेम करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तारतम ज्ञान भी तभी अंदर छू जाएगा सुंदर साथ जी, जब हम पहले ब्रज और रास को अपने अंदर समाएंगे। फिर देखिएगा जागनी रास में कितना आनंद आता है। कहते हैं मैं तुम्हारे आगे अपना पैर रख देता हूं, पर तुम कोई दांव ना चल देना, कोई हंसी पूर्ण खेल ना कर देना, क्योंकि उनको पता है इंद्रावती जी के हृदय में क्या क्या प्रेम भरी शरारतें चलती रहती हैं। इंद्रावती जी ने धनी के चरणों को उठाकर, देखिए ये दृश्य कितना सुंदर होगा, ऐसे लगता होगा ये समय यहीं ठहर जाए। उन्होंने अपने चरण कमल इंद्रावती जी के हाथों में दिए, इतनी नर्म तलियां हैं सुंदर साथ जी, लालिमा लिए हुए चरण कमल इंद्रावती जी के हस्त कमल पे रख दिए, और इंद्रावती जी ने बिना समय गवाए जल्दी से उन चरणों को अपने नेत्रों पर लगा दिया, नेत्रों से लगा दिया। प्रियतम ने अपने चित्त में विचार किया, इंद्रावती जी का जरूर ये कोई खेल है, इन्होंने तो कहा था हाथ में दे देना, इन्होंने तो नेत्रों से लगा लिए। शीघ्रता पूर्वक प्रियतम ने अपने चरण वापिस खींच लिए सुंदर सा। कितनी सुंदर लीला, इंद्रावती जी के हाथों में चरण के आए, ऐसे लगा जैसे सारी सखियों को उन नरम तलियों का आनंद मिल गया हो, जैसे उनके हृदय कमल पर छवि अंकित हो गई हो पिया जी के चरण कमल की, और हर समय हृदय में झनकार
उस झांझरी की जिसके बारे में पिया ने अभी अभी कहा था कि ये बड़ी रसीली है। दिल नहीं करता सुंदर साथ जी उस झांझरी की आवाज सुनने का मन नहीं करता? यहाँ की आवाजें सुन सुन के, यहाँ के विचारों को सोच सोच के थकते नहीं है सुंदर साथ जी हम। इतनी मीठी वाणी, इतनी मीठी झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, इतने सुंदर आभूषण, इतनी प्यारी आवाज कि उसी में पूरा जीवन गुजारा जा सकता है। चितवन में बैठकर इन आवाजों को जरूर महसूस करने की कोशिश करेंगे। हम सभी सुंदर साथ एवरी डे विदाउट फेल जरूर चितवन में बैठेंगे। प्रियतम ने शीघ्रता से अपने चरण खींचे और इंद्रावती जी के गले में बाहें डाल दी। इंद्रावती जी के नेत्रों के प्रति उनके हृदय में बहुत प्रेम हो गया सुंदर साथ जी। जो जो सुंदर साथ अपने चरण कमलों में, अपने हस्त कमलों में पिया के चरण कमल समेट लेगा, नेत्रों के प्रति क्यों प्रेम हुआ इंद्रावती जी के? क्योंकि उन्होंने उन चरणों को नेत्रों से लगा दिया था। तो कहते हैं इंद्रावती जी के नेत्रों के प्रति प्रेम से भर गया हृदय प्रियतम का सुंदर साथ जी। हम भी मूल मिलावा में जाएं, वहां बैठें, हम भी उन चरण तलियों को महसूस करें, हम भी उनके चरणार बिंद को अपने नेत्रों से लगा लें। सुंदर साथ जी, पर आत्म के नेत्र तो फरामोशी में है, पर आत्मा के नेत्रों को ये सुविधा मिली है कि हम ये आनंद ले सकते हैं, आत्मा ये आनंद ले सकती है और खुली हुई आंखों से फरामोश परात्म के नेत्रों को वो आनंद मिल सकता है। आत्मा के थ्रू ये आनंद उन नेत्रों तक पहुंच सकता है। देख तो वो पिया के नेत्रों में डूब कर हृदय में से देख तो खेल रही हैं सुंदर साथ जी, पर खेल देखते देखते भी उन नेत्रों में कितना प्रेम, कितना आनंद की लज्जत भर जाएगी जब आत्म इस आनंद को लेगी। तो पर आत्म के नैनों में कैसी लज्जत जो पिया यहाँ देने आए हैं सुंदर साथ जी, वो लज्जत इश्क की, आनंद की उन नेत्रों में भरेगी। पिया साफ स्पष्ट देख पाते हैं ये कौन सी लज्जत इसकी आंखों में आज दिखाई दे रही है। यहाँ पर राजा होने की लज्जत नहीं, जो साकुंडल साकुमार में भी दिखाई दी थी। यहाँ के जीव का आनंद भी वहां दिखाई देता है सुंदर साथ जी। यहाँ पे राजा होते हैं, जीव को बड़ा आनंद आता है, नर्म नर्म बिस्तर मिलते हैं, सारी सुविधाएं मिलती हैं, तब भी परात्म के चेहरों पे वो आनंद दिखाई देता है। आत्मा को जब आनंद आता है तब परात्म के चेहरे पे कितना डीप एक्सप्रेशंस हैं, क्योंकि आनंद बहुत गहरा है। ऊपर ऊपर का जीव का आनंद नहीं है, वो आत्मा का आनंद बहुत गहरा। तो परात्म का चेहरा कैसे तेज नूर से फरामोशी में भी चमक जाता होगा सुंदर साथ जी, जब इस आनंद के इम्प्रिंट्स दिखते होंगे उन चेहरों चेहरों पे। तो आत्मा के थ्रू केवल और केवल चितवन रास्ता है, और वाणी मंथन के बिना चितवन बढ़ नहीं सकती जब तक लक्ष्य का अच्छे से पता ना हो। हमें पता ही तो है राज जी, नहीं सुंदर साथ जी, हमें पता है राज जी, श्यामा जी रूहें अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी, हमें ये तो पता है, पर दिल के भेद पता होने पर चितवनी गहराती जाती है, ये फर्क होता है। कहते हैं बहुत सुंदर लीलाएं कर रहे हैं, दोनों के चित्त में लीला का अखंड आनंद विद्यमान हो गया।
प्रियतम के साथ एकाकार होकर इंद्रावती जी आनंद में डूब गई। नए नए ढंग से प्रियतम ने हमारे हृदय में प्रेम को बढ़ाया। कहती हैं इंद्रावती जी, महामती जी कहती हैं, प्रियतम के इन गुणों का वर्णन मैं कहाँ तक करूं, वो तो अनंत, अखंड, अथाह, असीम गुण हैं उनमें। तो प्रेम का अथाह बल रखने वाले प्रियतम में, प्रेम का अथाह बल रखने वाले सुंदर साज जी, सत्ता का नहीं, प्रेम का अथाह बल रखने वाले प्रियतम में लीला करने के लिए उत्साह का विशाल बल दिखाई दे रहा है। नेत्रों की तिरछी दृष्टि से प्रेम का संकेत करते हुए पलकों को घुमाते हैं तो अनुपम दिखाई देते हैं। कहते हैं ये हमारे जीव साथ में है ना, तो कहती है हमारे जन्म जन्म के मीत हैं, ये जन्म संघाती जान्यो, मन तो ऊपर मान्यो। पूर्ण मनोयोग से ये बात मान लो, ये हमारे जन्म जन्म के मीत, जन्म जन्म के प्रेमी हैं, इन्हें अपने हृदय में बसा लो। प्रियतम की महिमा को मैंने कितनी बार अनेकों प्रकार से तुमको बताया है। जीव व्रज वाला जो जीव साथ में गया है, वही संस्कार जो है बोल रहे हैं कि जन्म जन्म के प्रेमी है, आत्मा का तो जन्म होता ही नहीं है। यहाँ एक बार फिर से पता लगता है कि ब्रह्मात्माओं के जीव साथ में ही गए हैं महारास में। कहते हैं प्रियतम अपने हृदय के भावों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करते हैं। हम सब सखियों के मन में जो भी इच्छा होती है निश्चित रूप से अच्छी तरह से पूर्ण करते हैं। तो सुंदर साथ जी, अपनी इच्छाओं को कैसा रखना है, क्योंकि पिया तो पूर्ण करते हैं। इसलिए अपनी इच्छाओं को कितना मधुर, कितना अलौकिक, कितना प्यारा रखना है, जो केवल और केवल पिया की चाहना की ओर मोड़ देती हो। इंद्रावती जी कहती हैं, मैं अपने पति के रूप में इनका वर्ण करती हूँ अनादिकाल के मूल संबंध से, मूल नो संघाती वरुण। कैसे सुंदर साथ जी, हमने क्या कहा था, आधी नींद आधी जागृति। इसका मतलब मूल संबंध, यानी अपने पति पने की तो पहचान हो चुकी है पिया जी के, पिया की पहचान यहाँ पर हो चुकी है, मूल घर का कुछ पता नहीं। इसीलिए कहती हूँ, कहते हैं पति के रूप में इनका वर्ण करती हूँ मैं। मेरी प्रबल चाहना है कि इनको अपने प्राण धन, प्राण प्रियतम को अपने हृदय मंदिर में बसा लूं और कभी भी अपने से अलग ना होने दूं। अंग थी अलगो ना करूं, खरी मुने खांत, इनको अपने से कभी अलग ना होने दूं। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करती जा रही हैं, करती जा रही हैं इंद्रावती निसंकोच भाव से, अंग अंग में उमंग भर के पिया जी के साथ कितनी लीलाएं करती हैं। मुख लालिमा से भरा हुआ, प्रियतम का हाथ पकड़ के कहते हैं इतनी तीव्रता से घूमती हैं, कितनी रामते करती हैं, उनको दम नहीं लेने देती सुंदर साथ जी। तभी पिया रीझ गए इंद्रावती जी के ऊपर और उनको अक्षरातीत की शोभा यहाँ पर मिल गई। कितने अधिकार से खड़ी रही, जब पिया अंतर ध्यान भी हुए, सारी सखियों को उठाती रही प्रेम से, जब उथले वचन भी कहे तब भी खड़ी रही सुंदर साथ जी। कितनी कसौटियां, कितने आराम से पार कर गई इंद्रावती जी, अंदर प्रेम का बल भर के। हालांकि ब्रज में तो सेम ही खेल मिला था हम सबको, एक तरह का ही खेल था, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था। घर घर के माहौल में एवरीथिंग वाज ऑलमोस्ट सेम। पर ये तामसी सखियां निखर कर, उभर कर कैसे सामने आ गई सुंदर साथ जी, बल कैसे पकड़ लिया उन्होंने, ये बहुत प्यारी बात है। और जिन्होंने पकड़ा वैसे वैसे ही रोल आगे मिलते गए। पूरी नींद में भी जो बल पकड़ सकती हैं,
और हम पूर्ण जागृति के ब्रह्मांड में भी नहीं पकड़ पा रहे सुंदर साथ जी। कोई तारतम वाणी नहीं है बताने वाली। आधी सखियां चली जाती मिलने के लिए, जाती पूरी की पूरी सखियां रोज जाती हैं पिया से मिलने के लिए। सोचिए सुंदर साथ जी, रोज शाम को सायकाल में कृष्ण जी बुलाते होंगे, 12,000 सखियां रोज ब्रज में से उनके पास जाती हैं मिलने के लिए। तब भी कैसे धरती हिलती होगी। यहाँ ही हम सखियों के, हम गोपियों के चरणों से जब धूल उड़ती होगी ब्रज में भी, तो कितना सुंदर वो शाम, वो सायकाल का समय होता होगा सुंदर साथ जी। यहाँ वहां बांसुरी बजती है और इधर दौड़ना शुरू कर देती हैं हम गोपियां। कितना प्रेम मन में होता था। पूरा दिन एक उस तान का वेट करते थे, उस धुन का, कि बस बजे और हम भागे, काम खत्म करके बैठी हुई हैं। आज घर में सुंदर साथ जी ब्रह्मवाणी की बांसुरी का सूर रोज फूंका जाता है। जब भी हम अपने कार्यों से निवृत्त हों, फ्री हो जाएं, तो हम क्यों नहीं बैठ जाते, हम भी बैठ सकते हैं उस मधुर तान को अपने हृदय में बसाने के लिए, ब्रह्मवाणी के मधुर शब्दों को अपने दिल में बसाने के लिए, उन परम धाम के उन मीठे, उन सुंदर, रमणीय, मनमोहक दृश्यों को अपने हृदय में बसाने के लिए। यदि आज कहीं नहीं जाना पड़ेगा सुंदर साथ जी, भागना भी नहीं पड़ेगा, दुनिया को भी पता नहीं लगेगा, अंदर ही अंदर मुड़कर हम पिया जी के दर्शन कर सकते हैं। जागनी रास रोज खेलिए, हर पल हर घड़ी जागनी रास उनके साथ खेल सकते हैं। एक एक भेद तारतम वाणी का पता लगता है ना, तो अंदर जागनी रास की जो लज्जत आती है, उसका आनंद बखान नहीं किया जा सकता। सुंदर साथ जी कहती हैं, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी रामते करते करते हाथों की ताली भी देती हैं, कभी बैठ के कभी उठकर, आनंदमयी क्रीड़ाओं का रसपान। अति 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 सुंदर, आप स्वयं पढ़िएगा, इतनी सारी रामते इंद्रावती जी कर रही हैं और हम सब सखियां देखकर आनंदित हो रही हैं, और अपने हृदय ही, अपने दिल ही दिल में वो आनंद का रसपान भी कर रही हैं। अचानक से केसरबाई जी आती हैं, इंद्रावती जी के प्रेम भरे अधिकार पूर्ण क्या क्या कथन करती हैं सुंदर साथ जी। सभी सखियों के देखते देखते इंद्रावती जी ने राज के साथ बहुत रामते की, अपने प्राणेश्वर के गले में बाहें डालकर कहती हैं, मैंने धामधनी का वरण कर लिया है, देखती हूँ कौन सखी जो ये, कौन मुकावे हाथ, कौन सखी इनका हाथ मुझसे छुड़वाती है। ये देखिए सुंदर साथ जी, पहले भी इंद्रावती जी ने कहा था और आज भी यही कहती हैं कि वशीकरण मंत्र से मैंने धनी को अपने हाथ में, अपने दिल में, अपने वश में कर लिया है। देखती हूँ तुम में से कौन इस वशीकरण मंत्र को दोहरा पाती है। बना दिया उन्होंने, बता दिया, समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया पूरी ब्रह्मवाणी में उस वशीकरण मंत्र का एक 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 कण, एक एक शब्द, एक एक मात्रा, एक एक बिंदी समझा रही हैं। तब तो फिर भी केसरबाई आगे आ गई थी सुंदर साथ जी। आज कौन आगे आता है उनको बोलने के लिए कि हम भी करेंगे, आपने जैसे वश में किया मैं भी कर सकती हूँ। आज कोई आगे नहीं आता सुंदर साथ जी। रास में कम से कम केसरबाई बहनी आवी, केसरबाई कहे रे बहनी, हे बहन, आकर कहती तो है कि भाई तुमने कैसे वरण कर लिया, मुझे भी करना है, हमें भी दो, हमें भी पिया के साथ खेलना है, हमें भी रास की रामते करनी है। आज कोई नहीं आता। इंद्रावती सखी जी चैलेंज करके कहती हैं, मैंने वशीकरण कर लिया है, लेके दिखाओ, कोई ले सकते हो तो। कोई नहीं आ रहा सुंदर साथ जी। इतना सारा खजाना देने के बाद इंद्रावती जी इंतजार कर रही हैं, कोई तो आगे आओ। परमहंस आगे आए,
सतगुरु आगे आए और उनको भी बल किसने दिया सुंदर सार जी, जिसने इंद्रावती जी को बल दिया था। हम में से आज तारतम वाणी के इतने भेद खुल खुल के सामने आ रहे हैं। सतगुरु ने टीका कर दिया, इतना सुंदर, इतना प्यारा, कड़ी से कड़ी जुड़ती है, भेद पे भेद खुलते चले जाते हैं। सुंदर सार जी चर्चाएं सुनिए श्री राजन स्वामी जी की, हर रहस्य, कोई ऐसी बात नहीं होगी जो हमारी तारतम वाणी में लिखी नहीं और उसको सरल शब्दों में टीका करके समझा दिया गया। पर फिर भी आज कोई आगे नहीं आ रहा सतगुरु के नक्शे कदमों पर चलने के लिए। सुंदर साजी निशान भी बने हुए हैं, अब तो पता है किधर जाना है, रास्ता नहीं बनाना। चट्टाने तोड़ तोड़ के रास्ते तो हर बार सतगुरु तन में आते हैं अक्षरातीत और वो बना देते हैं। यहाँ पर सतगुरु को ही देखकर फॉलो करना पड़ेगा, पर सच्चा सतगुरु पहचान कर कीजिएगा, फॉलो नहीं तो हो जाएंगी सांसें। सुंदर सार जी बहुत समय नष्ट हो जाएगा। अब केसर बाई जी आती हैं, इंद्रावती जी के इतने प्रेम भरे पर अधिकार पूर्ण कथन को सुनकर केसर बाई कहती है, तुमने वरण कर लिया है? बहन, मैं तुमसे एक बात कह रही हूँ, उसे सुनो। प्रियतम के साथ तुमने बहुत आनंदमयी रामतें कर ली हैं। बड़ी नम्रता से कहती हैं सुंदर सार जी, अब इन्हें छोड़ दो जिससे हम सब भी खेल सकें। प्रत्युत्तर में इंद्रावती जी कहती हैं, मैं तो अपने प्राण प्रियतम को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ूंगी। तमें जोर करो जथा बल, तुम्हारी जितनी शक्ति लगानी हो जोर लगा लो। तुम केवल आवी वलगो वाला जी ने हाथ, तुम केवल वाला जी का हाथ पकड़ सकती हो। इस बात को सभी सखियां देख रही हैं, मेरे साथ लीला पहले से चल रही है, मैं नहीं छोड़ूंगी। इंद्रावती जी कहती है, केसर भाई, प्रियतम के साथ होने वाले इस खेल में तुम बाधा क्यों डाल रही हो? तुम भी आकर धामधनी के हाथों को पकड़ सकती हो, पर मैं तो किसी भी स्थिति में प्राण धन के हाथों को नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने प्रियतम के साथ खड़ी हूँ, वो मेरे प्राणों के नाथ हैं, मेरे जीवन के आधार हैं। निश्चित रूप से धामधनी को नहीं छोड़ूंगी। तुम व्यर्थ में झगड़े की बातें क्यों करती हो? हे बहन केसर बाई, तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, मैं अपने प्राणनाथ को नहीं छोड़ूंगी। यहाँ इतनी सखियां खड़ी हैं, तुम इन्हें अपने ले साथ ले जाकर कोई और खेल खेलो। ये धनी सुंदर साथ जी, इसमें कोई विवाद कुछ ऐसा नहीं है, ये प्रेम का संवाद है। ये चाहते हैं पिया जी हमसे, क्यों लिख दिया ये रास में, ये क्यों लिख दिया प्रसंग सुंदर सा जी? पिया जी की एक्सपेक्टेशन हमसे यही है, इंद्रावती जी जैसे मुझे चाहो। कोई भी बीच में आना चाहे, चाहे वो कोई सुंदर साथ जी ही क्यों ना हो, पर फर्स्ट प्रायोरिटी पे धनी जी को रखना है सुंदर साथ जी। कोई नहीं हो सकता उनकी जगह पे, नो वन, नेवर एवर। अपने पिया जी के साथ लीला सबसे ज्यादा जरूरी है, बाद में सब कुछ आता है। हाँ, सुंदर साथ जी से प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे तो वो रीझ जाएंगे। कैसे? इंद्रावती जी पे केवल रास की रामतों से नहीं रीझे हैं पिया जी, एक एक सुंदर साथ को उठाया है, बेहोश पड़े हर एक सखी को उठाया इंद्रावती जी ने। उठो, हमें छोड़ के कहीं नहीं जा सकते प्रियतम, जरूर हमसे कोई चूक हो गई होगी, अभी वापस आ जाएंगे, हमारे बिना नहीं रह सकते प्रियतम, क्यों घबराती हो? उठो सखियों, कितना प्रेम कर करके, कितनी घबराई हुई, कुछ बेहोश, कुछ रोती हुई सखियों को पहले उथले वचन सुनकर और फिर अंतर ध्यान की लीला में प्रेम ही प्रेम ऐसा दिया, जैसे अक्षरातीत प्रेम करते हैं, वैसे इंद्रावती सखी जी ने प्रेम दिया सबको सुंदर साथ।
तभी तो अक्षरातीत की शोभा प्राप्त हुई है। तो सुंदर साथ जी के घावों पे जो मरहम लगाएगा, जो यहाँ बेहोश पड़े सुंदर साथ को उठाएगा, जो यहाँ रोती हुई सखियों को हंसाएगा, जो यहाँ पर भूली हुई सखियों को, रोती हुई सखियों को जो नहीं उठ पा रही थी। आपको पता है सुंदर साथ जी जब अनुकरण लीला रास की करनी थी, ब्रज की लीला रास में करनी थी अनुकरण की, हम गिरी पड़ी थी सखियां, कुछ बेहोश हुई पड़ी थी, कह रही थी मेरे से उठा नहीं जा रहा, मैं तो चल भी नहीं पा रही, मैं अनुकरण लीला कैसे करूंगी। आज क्यों बता दिया सुंदर साथ जी इस लीला का जागनी रास में क्या औचित्य है, क्या जरूरत थी रास में लिखने की, ये सोचिएगा। मेरे लिए, हर सखी सोचे मेरे लिए लिखी है ये। आज भी हम बेहोश पड़ी हैं, इंद्रावती सखी उठा रही हैं बार बार। आज भी हम रो रही हैं माया में, प्रियतम के लिए नहीं रो रही, बस जो प्रियतम के लिए रो रही है उसको भी इंद्रावती प्यार कर रही है उनकी। जो माया के लिए रो रही हैं उनको भी इंद्रावती प्रेम कर रही है कि उठो, तुम कर सकती हो, तुम रो मत, मुझे पता है तुम्हारे शरीर में दर्द हो रही, तुम माया से थकी पड़ी हो, माया के दुखों ने तुमको तोड़ दिया है, पर तुम उठो, क्या करो, क्या करने के लिए बोल रही हैं, चलो मिलकर ब्रज की अनुकरण लीला करते हैं। आज भी सुंदर साथ जी हमें वही करने की जरूरत है। आज भी श्री जी तारतम वाणी के माध्यम से हम सब बेहोश माया में बेहोश सखियों को उठा रहे हैं। एक एक शब्द इसका झंझोड़ कर उठा देता है। आज भी कह रहे हैं कि आओ, तुम उठ सकती हो, माया के दुखों से द्रवित मत हो, आओ उठो, आओ मिलकर ब्रज की अनुकरण लीला करके पिया जी को रिझाले। आज भी इंद्रावती सखी एक एक को पकड़ पकड़ के उठा रही हैं सुंदर साथ जी, बड़े प्रेम से सहारा देकर, हाथ देकर उठाती हैं, अपने गले से लगा लेती हैं। आओ मैं लेके चलती हूँ तुमको प्राणनाथ के पास, आओ मैं लेकर चलती हूँ। सबको इकट्ठा कर रही हैं जागनी रास खेलने के लिए। तुम भी कर सकती हो, तुम भी कर सकती हो। आज भी सुंदर साथ जी चैलेंज दे रही हैं जानबूझ के कि कोई तो आगे आए, कोई तो इस चैलेंज को सुनकर आगे आए कि मैं भी वश में करूंगी पिया को अपने। कहती हैं कोई नहीं कर पाएगा, जैसा इंद्रावती सखी ने किया वैसा कोई नहीं कर पाए। सब इंद्रावती जी के सांचे में ढलने की कोशिश करें। बहुत प्रेम करती हैं सुंदर साथ जी, और वो नहीं करती, वो तो करती हैं उनके थ्रू धनी आकर प्रेम कर रहे हैं। आज भी ऐसा लगता है कि वो अंतर ध्यान है, पर हमारे ही हृदय में सूक्ष्म रूप से विराजमान उनका आवेश तो सूक्ष्म भी हो तो सुंदर साथ जी पूर्ण अति पूर्ण होता है। हमारे अंदर सुख के सागर विराजमान हो और हम दुखों के भंवर में डूबे हुए हों, कैसे शोभा देता है ये सखियों को। दुनिया को देता होगा, जीव सृष्टि को देता होगा, पर हम जीव सृष्टि से कम नहीं है। अगर जीव भाव हावी है तो हम भी जीव सृष्टि हुए सुंदर साथ जी। जिस जिस पर जीव भाव हावी हुआ वो जीव सृष्टि ही तो हावी हुई उस पे। इतने सारे तन में लेकर आई, तब क्या मैं ब्रह्म सृष्टि रही सुंदर साथ जी? ब्रह्म सृष्टि का तो रोल आया ही नहीं, आ ही नहीं पाया। आज भी यदि माया के दुखों में रली गली रहूंगी तो कहाँ आत्मा का रोल तो शुरू ही नहीं हुआ। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, पर कहाँ शुरू हुआ अभी तक। जीव सृष्टि तो हावी है, अभी तक जो जीव साथ में लगा हुआ है वही तो काम कर रहा है, उसको पराकाष्ठा तक पहुंचाना है। इसलिए ये ब्रह्मवाणी है। जिस दिन आत्मा का रोल शुरू हो गया तब कहना नहीं पड़ेगा मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, पूरे संसार को दिखेगा कि तुम ब्रह्म सृष्टि हो। रोम रोम में से प्रेमाणु प्रस्फुटित होंगे सुंदर साथ जी, रोम रोम में से प्रेम पुकारेगा, कहना नहीं पड़ेगा।
मोहर लगानी नहीं पड़ेगी, मोहर अपने आप बोलेगी कि कौन ब्रह्म सृष्टि है। हम कहते हैं ये जीव सृष्टि होंगे, पर जीव भाव में प्राप्त हुई ब्रह्म सृष्टि क्या होती है? और ये जीव भी ब्रह्म सृष्टि सरीखा हो जाता है जब ये आत्म भाव को प्राप्त हो जाता है। इसको भी धनी के दर्शन मिल जाते हैं। कैसा हिकमत भरा खेल बनाया पिया जी ने। कहती है केसर बाई तुम कुछ भी कर लो, मैं प्राणनाथ जी को नहीं छोड़ूंगी। इतनी सखियां खड़ी हैं, उनके साथ जाके कोई और खेल खेलो। इंद्रावती जी के कथन को सुन के कहती हैं तुम्हें बहुत देर हो गई है लीला करते हुए। केसरबाई जी कहते हैं तुम मेरे प्राणों के आधार प्रियतम को क्यों नहीं छोड़ोगी? इंद्रावती जी कहती हैं हे बहन केसरबाई, इस बार तुम मेरी बात सुनो। भले ही तुम लाखों बातें कहो, पर मैं किसी स्थिति में भी नहीं छोड़ूंगी। ऐसा लगता है केसर बाई के रूप में भी पीआई आए हैं परीक्षा लेने के लिए कि इंद्रावती छोड़ती हैं कि नहीं छोड़ती हैं। किसी के भी कहने पर प्रियतम को नहीं छोड़ना सुंदर साथ जी, कभी नहीं छोड़ना उनको। दुनिया हो कोई भी हो सुंदर साथ जी, प्रियतम की बाह कभी नहीं छोड़ना, उनके हृदय के अंक में समा जाना। सुंदर साथ जी कहती है इंद्रावती तुम मुझे अपनी शक्ति क्यों दिखा रही हो? इतनी देर से धनी के साथ रामत कर रही हो, अब तो इन्हें एक पल के लिए मैं नहीं छोड़ूंगी। केसरबाई जी कह रही हैं। इंद्रावती जी कहती हैं तुम्हारे सामने कोई दुर्बल असहाय सखी नहीं खड़ी हुई। क्या मतलब हुआ सुंदर साथ जी इसका? ना तो वो बेहोश हुई, ना तो वो रोई किसी भी सर्कमस्टांसेस में। कहते मैं उन सखियों में से नहीं हूं, परिस्थितियां आती हैं और गिर जाती हैं वो। मैं कोई दुर्बल सखी नहीं हूं, मैं इंद्रावती हूं। याद रखो मैं इंद्रावती हूं। चाहे तुम कितनी भी शक्ति, आही तो इंद्रावती नार, चाहे तुम कितनी भी शक्ति क्यों ना लगा लो, मैं भी देखती हूँ तुम मेरे सर्वस्व, मेरे आधार श्री राज्य को मुझसे कैसे छुड़ा लेती हो। प्रियतम आप ये सोचिए, इंद्रावती जी केसरबाई जी आपस में बात कर रही हैं, पिया कैसे देख रहे हैं दोनों? उनकी तरफ ध्यान दिया सुंदर साथ जी? धनी जी कितने प्रेम से दोनों को निहार रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का रचा हुआ है ये भी उनकी प्लानिंग का पार्ट है सुंदर साथ जी, हमें सिखाने के लिए। तब तो घटित हो रहा है, तब तो अक्षर ब्रह्म देख रहे हैं, सिखा हमें रहे हैं सुंदर साथ जी। पिया का साथ कभी कभी, नेवर एवर, कोई भी परिस्थिति हो कभी नहीं छोड़ना। कहती हैं प्रियतम के साथ लीला करते हुए मुझे इतना समय बीत गया, किसी ने भी इस प्रकार का विरोध नहीं किया। सीधे ढंग से स्नेह पूर्वक मांगने की बात अलग है, पर मैं देखती हूँ तुम अपनी शक्ति लगा के कैसे जीतती हो मुझसे, कैसे प्रियतम को ले लेती हो। इन दोनों की बहुत सुंदर खींचतान देख कर राजी हंसने लगे। आज भी सुंदर साथ जी कहीं भी किसी भी प्रकार की खींचतान भी हो रही हो, हालांकि राजी के लिए नहीं होती है, वो तो अपनी साहेबी के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने नाम के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए होती है, पर हमें भी उसको दिल पर नहीं लेना चाहिए। सुंदर साथ जी श्री राजी हंसने लगे कि कैसे लड़ रही हैं, क्योंकि ये जो यहाँ हो रहा है ना, ये भी पिया के द्वारा लिखे गए मूल स्वरूप के हृदय में अंकित खेल का हिस्सा है। तो हमें भी देखकर हंसना चाहिए, हमें उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए सुंदर साथ जी। पर अगर कोई कर रहा है तो उसकी बुराई भी नहीं करनी चाहिए, वो भी पिया के मूल स्वरूप से निकला हुआ खेल है। हम बुराई करके क्यों बुरे बने सुंदर साथ जी? कहते हैं इनमें से कोई भी किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है,
ये दोनों तो अपने आप को ही शक्तिशाली मानती हैं। बहुत सुंदर। आता बनने जाने झुंझार, दोनों अपने आप को झुंझार शक्तिशाली मानती हैं, जबकि ये भी कह सकती थी कि पिया से पूछ लेते हैं ना। देखा आपने सुंदर सा जी, इसी सिनेरियो को देखिए, दोनों ही शक्तिशाली मानती हैं एक दूसरे को। धनी पर भी ये बात छोड़ी जा सकती थी ना, जैसे पिया कहेंगे वैसे करेंगे। इंद्रावती जी पर अपना अधिकार, उनका अपना अधिकार पक्का है कि धनी पे मेरा अधिकार है। केसरबाई जी कहती हैं मेरा दोनों का ही अधिकार बराबर है। पिया हंस रहे हैं सुंदर साथ जी। पिया पे छोड़ना है, हमें सब कुछ छोड़ना है। सिखामण दिए रे वालो जी। अब दोनों को क्या सिखापन दे रहे हैं? कोई ना न मेरे लगार, उनको शांत करने के लिए सिखापन दे रहे हैं। कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं थी। त्यारे रूप कीधा रंगे रमवा, संतोखी सर्वे नार। सर्वे नार को संतोख देने के लिए, संतोष देने के लिए, इसीलिए ये लीला हुई थी सुंदर साथ जी, ताकि फिर से सखी सखी प्रति श्याम हो जाए, एक एक गोपी एक एक कान्हा हो जाए। हर एक लीला के लिए कोई कारज कारण होता है सुंदर साथ जी हमेशा। तो कारज कारण ये बनाया, और हमने देखा भी था कि केवल ब्रह्म जो है वो 9 रसों की भूमिका होती है, तो वहां पर ये रस भी जरूर मिलना जरूरी था। आपस में प्रेम संवाद, प्रेम विवाद करने का रस मिलना भी जरूरी था। और इसी कारज कारण से ही सुंदर साथ जी क्या क्या हुआ, एक एक कान्हा और एक एक गोपी हो गए, सभी सखियां संतुष्ट हो गई। केसरबाई जी को लग क्या रहा था, धनी बस मेरे ही पास है, क्योंकि फुर्सत कहाँ होती है, मेरे पास पिया है, और कहीं दृष्टि जाती कहाँ होगी, बंद जाती होगी उस जो पिया ने रूप धारण कर रखा है, उसमें नहीं बनती। वो कब दिखता है, आवेश स्वरूप अंदर होते हैं जब, तब वो रूप भी बड़ा प्यारा लगता है सुंदर साथ जी। उन नेत्रों में से आवेश स्वरूप झांकते हैं, तब वो नेत्र दिखाई देते हैं। बांके बिहारी जी के नेत्र नहीं दिखाई देते, आवेश स्वरूप के नेत्र दिखाई देते हैं हमें। वो बांधता है आवेश स्वरूप, जरा सा अंदर से निकले क्या, हमें वो इतना सुंदर रूप अब नहीं दिखाई दे रहा था। उसमें कोई आकर्षण नहीं है हमारे लिए, हमारा आकर्षण हमारे आवेश स्वरूप हमारे धनी जी हैं सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी समझती थी प्राणेश्वर बस मेरे ही पास है। कितनी चतुर इंद्रावती जी हैं, पर निकले बाहर उनके श्रृंगार से, उनके प्रेम से, तब तो पता लगे आसपास योग माया कितनी सुंदर है, या एक एक सखी कौन सी लीला कर रही है कुछ पता नहीं। मैं और मेरे पिया क्या लीलाएं कर रहे हैं, उन सुखों में लीन, यही सिखा रही हैं सुंदर साथ जी। आज भी कितने सुंदर साथ अपने हृदय में अपने प्राणेश्वर के साथ आनंद लेते होंगे, पर हमें कुछ लेना देना नहीं। मुझे अपने, कहते हैं सिर्फ मैं और मेरे पिया, सोचिए चितवन में और कोई नहीं सुंदर साथ जी, मैं और मेरे धनी बस मेरे पास है मेरे पिया जी। तब आनंद आता है जागनी रास का। कल्पना नहीं करनी पड़ती सुंदर साथ जी, कल्पना नहीं करनी पड़ती, अपने आप होता चला जाता है, होता चला जाता है। बस प्रेम के तख्ते पर बैठ के उड़ना होता है। रफ रफ का तख्ता आया था, तब मूल मिलावे में पहुंच पाए थे। इश्क के तख्ते पर बिठाकर जब पिया ले जाते हैं, और अपनी रूहों को तो खड़ा ही नहीं रखते, बड़े ही आनंद देते हैं, बहुत आनंद देते हैं। 12,000 स्वरूप धारण किए, और तब के किए सुंदर साथ जी आज तक 12,000 स्वरूप धारण करके बैठे हैं। हर सखी के अंदर, हर सखी के अंदर विराजमान है, तब भी थे, आज भी हैं, और हमेशा रहेंगे।
अब हम पे डिपेंड करता है कि उस स्वरूप को प्रत्यक्ष सामने कैसे लेकर आए। ये हर जीव की अपनी यात्रा है, वो कितना बल पकड़ता है और पिया को कैसे सामने आत्मा अपने सामने प्रत्यक्ष उसके दर्शन कर लेती है। इस लीला के बाद इंद्रावती जी और केसरबाई जी मिली, मन ही मन लज्जित होकर कहने लगी, देखो सखी, हमने आपस में विवाद करके कितना अनर्थ किया। ये खेल के बाद भी यही होने वाला है सुंदर साथ जी। मन ही मन लज्जित होकर हम सब गले मिलेंगे कि यहाँ कितना अनर्थ कर दिया एक दूसरे से लड़के हमने, जबकि उनके पास भी धनी थे, हमारे पास भी धनी थे। इसलिए किसी से नहीं लड़ना। यहाँ पे पता नहीं किसके अंदर सुंदर साथ जी बैठे हैं। लड़ने के कितने बहाने बना लिए, विवाद के कितने बहाने बना लिए। रास में तो बहाना ही बड़ा सुंदर था, विवाद का बहाना भी पिया थे सुंदर साथ जी, वो बहाना भी कितना प्रेममय था। आज तो उसमें पिया है ही नहीं, उनके नाम पे लड़ रहे हैं हम सुंदर साथ। हमें नहीं करना, हमें उन विवादों में पार्टिसिपेट नहीं करना। लज्जा थोड़ी कम हो जाएगी, लज्जित तो होना पड़ेगा। इंद्रावती सखी को होना पड़ा, केसरबाई जी को होना पड़ा, हमें कैसे नहीं होना पड़ेगा, जिन जिन ने विवाद में पार्टिसिपेट किया है। पर अभी गले मिले सुंदर साथ जी, ये गले परम धाम जाके नहीं मिली हैं, अभी मिल ली योग माया में ही। तो अभी काल माया में ही मिल ले तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर शुरू हो जाएगी हमारी आत्मिक यात्रा पिया जी की ओर, लेट नहीं करना। इसलिए सुंदर साथ जी से प्रेम करेंगे, धनी रीझ जाएंगे, बड़ी जल्दी ब्रह्मवाणी अंदर जानी शुरू हो जाएगी। सुंदर साथ जी दोनों बड़े उत्साह पूर्वक गले मिली। इस प्रकार पारस्परिक प्रेम की चाहत से उन्होंने अपने मन की खटास को समाप्त कर दिया। इंद्रावती जी कहने लगी, इस खेल में प्राणेश्वर ने हमारी संपूर्ण इच्छाओं को पूरा कर दिया। भावार्थ में ना स्वामी जी ने आज के परिप्रेक्ष्य में बड़ा सुंदर लिखा है। कहते हैं सुंदर साथ के लिए विशेष शिक्षा है इस प्रकरण में। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अक्षरातीत सबके हैं, सबके, और उनके हृदय में कभी इनजस्टिस नहीं होता। सुंदर साथ जी वो अक्षरातीत है, सबके लिए समान प्रेम है। इसलिए इस जागनी ब्रह्मांड में हमें क्षेत्र, वर्ग, धन, पद, रूप, प्रतिष्ठा के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना करते हुए सबके साथ आत्मीय प्रेम का मधुर व्यवहार करना चाहिए, और मन, वाणी और कर्म से किसी के भी हृदय को दुखी नहीं करना चाहिए। किसी के भी हृदय को, लिखा है सुंदर साथ जी, सुंदर साथ के ही नहीं, ब्रह्मांड में किसी के भी हृदय को हमें दुखी नहीं करना चाहिए। ये हमें ये प्रसंग सिखाता है। अंत में अक्षरातीत तो सबके, वो तो सबसे प्रेम ही प्रेम करते हैं। हम जीवों के स्वभावों के अकॉर्डिंगली हेट्रेड क्यों कर रहे हैं या फैला रहे हैं? हर चीज रहना सिखाती है, बीतक हो, ब्रह्मवाणी हो, इस माया में रहना कैसे है सुंदर साथ जी वो सिखाती हैं। अब आप सुंदर साथ जी मुझे बताइएगा, जो पिछली बार सुंदर साथ जी जो पिछली बार हमने किया था कि अक्षर ब्रह्म जी जब परम धाम होकर आए रास के दौरान, आपको याद है ना कब वो परम धाम होकर आए हैं अक्षर ब्रह्म जी, उनमें क्या बदल गया है? ब्रज और रास का खेल स्पेशली डिजाइंड फॉर अक्षर ब्रह्म जी था। जागनी का खेल स्पेशली डिजाइंड फॉर सखियां हैं। तब अक्षर ब्रह्म की आत्मा पर अधिष्ठान बनाया, अब एक कितनी सखियों की आत्माओं पर ही अधिष्ठान बनाकर पिया बैठे हैं। मैं पूछ ये रही हूं कि ब्रह्मानंद और भजनानंद में क्या बदल गया है?
मनीषा गर्ग जी प्रणाम जी, नूर बेटा प्रणाम जी, बेस्ट ऑफ लक प्रणाम जी। हाँ जी दीदी अब वो मनीषा। जागी, पहले तो वो फरामोशी में थी उनकी आत्म, वो चौंक के जागे थे कि कौन सखियां, कौन हम, कौन वन। लेकिन अब वो जागे हुए हैं और जाग के आनंद ले रहे हैं, ये बदल गया है। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब वो अक्षर ब्रह्म की आत्म जाग कर आनंद ले रही है। सुंदर साथ जी एक बात और मेरे मन में आई, आप भी सोच के बताइएगा कि ये इंद्रावती जी और केसर बाई जी की बात जो है, मैं अभी करती हूँ ये। सुषमा दीदी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। वो भजनानंद और ब्रह्मानंद में मुझे तो ये अंतर लगा कि पहले अक्षर ब्रह्म के पास प्रेम नहीं था, अब ब्रज लीला देख के प्रेम की लीला का भी आनंद ले रहे हैं। जी पर ब्रज लीला तो वो पहले ही देख कर आए हैं। पहले जो परम धाम में थे तब प्रेम का पता नहीं था ना, ब्रज लीला देख नहीं के मैं प्रेम ये का कह पता रही चला। हूँ, जब ब्रह्मानंद थे तब भी तो ब्रज लीला अच्छा, देख कर ही आए थे ना। ठीक है ठीक है। हाँ जी। तो वो तो दोनों में ही है, अब जाग हाँ कर आए जी, घर से आत्म जाग में। कर आए हैं, हाँ। हाँ जी प्रणाम जी प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, मैं कुछ कहना चाह रही थी। हाँ जी, ये जो इंद्रावती जी और केसरबाई जी का संवाद, प्रेम संवाद इसको कहेंगे, ये जो हुआ आपने नोटिस किया? ये अक्षर ब्रह्म के, आप मुझे बताइएगा अभी, ये अक्षर ब्रह्म के ब्रह्मानंद स्वरूप जब वो थे तब हुआ या भजनानंद थे तब हुआ? ध्यान से सोच के बताइए। इंद्रावती जी और केसरबाई जी की ये जो बात हुई है, वो अक्षर ब्रह्म, जब ब्रह्मा, अक्षर ब्रह्म नहीं, राजी, राजी ब्रह्मानंद थे तब हुआ या राजी भजनानंद हो चुके हैं तब हुआ? यानी के अंतर ध्यान होने से पहले हुआ या अंतर ध्यान होने के बाद हुआ? सुंदर साथ जी। जी वर्षा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी ये अंतर ध्यान के बाद हुआ है। जी अंतर ध्यान के बाद हुआ है, तो इसके अंदर भी कोई ना कोई कारज कारण, राज्य की मास्टर प्लानिंग हम अब बहुत अच्छे से समझते जा रहे हैं। आपने ध्यान दिया, ये भजनानंद स्वरूप के दौरान विवाद कराया गया इनका। अक्षर ब्रह्म आंखें खोल के देख रहे हैं इनको इस समय, यानी कि उनके प्रेम संवाद को अक्षर ब्रह्म ने देखा है। पहले करा देते जब अक्षर ब्रह्म को ज्यादा सुध नहीं थी, उनकी आत्म परम धाम होकर नहीं आई थी, जागृत हो, आत्म जागृत नहीं हुई थी अभी तक, तब करा देते ये संवाद। तो ऐसे सोचिएगा सुंदर साथ जी आप अपने हृदय में, ऐसा कौन सा कारण या कौन से कारण रहे होंगे कि अब ये प्रेम विवाद कराया गया? पहले भी तो सखी सखी प्रते श्याम हुए ही थे पिया जी, तो इस कारज कारण के बाद करा देते, अभी क्यों कराया गया? सुंदर साथ जी सोचिएगा, बहुत सुंदर इसमें से निकल के आएगा कुछ ना कुछ। हाँ जी सुषमा दीदी आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रणाम जी। जी नहीं आपने। नहीं नहीं नहीं, जी वो पहला ही होगा। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी कोई भी सुंदर साथ कुछ भी कहना चाह रहे हो इन लीलाओं के बारे में, एक बात बस ध्यान रखनी है, हमने जो आज सीखी, जो हमने आज सिखापन लिया, हर सुंदर साथ से प्रेम करना है, चाहे वो विवाद कर रहे हो, चाहे वो संवाद कर रहे हो। पिया हंस रहे हैं देख देख के, पिया सबको देख के हंस रहे हैं। अच्छा इनको, इनका तो मैंने ये रोल डिसाइड किया था, वो कर रहे हैं, तुम्हारा मैंने ये रोल डिसाइड किया तुम वो कर रही हो। तो इसलिए सुंदर साथ जी जरूर 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 आपस में प्रेम रखिए, पिया की उस हंसी पे नजर रखिए, जब वो मूल स्वरूप हंसते हुए मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं ना, यहाँ कोई विवाद, इस काल माया का विवाद नहीं लगता, ना किसी का उत्तर देने की इच्छा होती है। कुछ आता भी है ना चैट में या प्रश्न भी आता है, उत्तर की इच्छा ही नहीं होती, ऐसे प्रश्नों के उत्तर की भी इच्छा नहीं होती जो उपजाते हों इन विवादों को। ऐसा लगता है उत्तर दिया तो फिर से आएगा, उनको प्रणाम जी करके शांत कर दीजिए और स्वयं भी शांत रहिए सुंदर साथ जी, ताकि मेरे अंदर की स्थिति कहीं इससे नीचे ना आ जाए,
अपनी स्थिति को ऊपर ही ऊपर लेकर जाना है हमें ब्रह्मवाणी के माध्यम से। आज हमारे बीच में थोड़ी देर में आई होप अशोक जी भी आएंगे, 10 मिनट के बाद एक बार उनको मैं याद भी करवा देती हूँ। प्रणाम जी वंदना दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया, प्रणाम सभी सुंदर साथ को। मैं आपका अभी पर्सनल पिछले वीक का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ ये विवादों से। मैं 2-3 दिन से हैंड रेज कर रही थी पर वो आपके पास टाइम नहीं था और मुझे इसके बाद क्लास छोड़नी होती थी। तो आज चलो मैं बता देती हूँ कि एक ऐसा ग्रुप है जो फेसबुक पर कुछ आहूजापंथी कर रहा है। दूसरे सुंदर साथ जी बताएंगे। अभी अभी ज्योति जी ने बताया कि इंद्रावती जी और केसर बाई जी के प्रेम संवाद में और आज के हम सुंदर साथ के विवाद बोले, नहीं नहीं नहीं, विवाद शब्द तो बिल्कुल भी सुंदर साथ में अच्छा नहीं लगता। प्रेम संवाद में क्या डिफरेंसेस हैं, एक ज्योति जी ने अभी अभी बहुत सुंदर बताया। धनी जी सामने खड़े थे योग माया में, बांके बिहारी जी का तन लेके, आवेश स्वरूप अंदर थे, बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे, मुस्कुराते हुए दिख रहे थे तब। आज हम मुस्कुराते हुए उनको देख नहीं पा रहे हैं सुंदर साथ जी, एक डिफरेंस तो ये रहा। अब दूसरा डिफरेंस बताएंगी हमारी वर्षा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी दूसरा डिफरेंस जो मुझे ये लगता है वो ये है कि पहले तो राज जी कह रहे थे कि तुम आधी नींद और आधी जागृति में हो, लेकिन अब तुम्हें तारतम वाणी का पूर्ण ज्ञान दे दिया है, फिर भी तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो, फिर भी नामों के लिए लड़ रहे हो। तो राज जी मुस्कुरा रहे होंगे अब भी कि तुम जागृत भी कहती हो और फिर भी लड़ती हो। बिल्कुल प्रणाम सही, जी दीदी। अति 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 सुंदर। यदि हम कहें कि निज नाम श्री कृष्ण जी वालों से राज जी बड़ा प्रेम करते हैं पर साहिब जी वालों से नहीं करते, या फिर साहिब जी वालों से बड़ा प्रेम करते हैं कृष्ण जी वालों से नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। वो आज भी सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, बहुत प्रेम से मुस्कुरा रहे हैं, और हम भी इंद्रावती जी और केसर बाई जी की तरह गले मिलेंगे लज्जित होकर। ये देख लीजिएगा, चाहे कोई भी पक्ष हो सुंदर साथ जी, कोई भी पक्ष हो, पर हमें लज्जित होकर गले मिलना पड़ेगा, और वो योग माया में ही मिली है। ऐसा नहीं कि परम धाम जाके मिलेंगे, हमें भी काल माया में ही गले मिलना। और उसके बाद जो रामतें होती हैं मिलने के बाद सुंदर साथ जी, उसका क्या आनंद आता है, वो जागनी रास के आनंद को कितना बढ़ा देगा। बहुत सुंदर। एक और ये जो वर्षा जी ने बोला ना, उससे मिलता जुलता सा आपने देखा, क्या बोला उन्होंने, आधी नींद और आधी जागृति में किया है। आज तो कहते हैं पूरी जागृति, पर कहाँ हुई हमारी, अगर हो गई होती तो फिर तो ये सब दिखाई ही नहीं देता, है ना। पूरी जागृति अवेलेबल है पर हमने की नहीं है अभी, क्योंकि हम चितवन में नहीं बैठते और हम उतनी गहराई में उतर नहीं पाते, क्योंकि ये सब बातें हमें अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं। हमें नहीं इफेक्ट करनी चाहिए। आज के बाद रेन जैकेट पहन लीजिए सुंदर साथ जी, आज के बाद वो जैकेट पहन लीजिए जिस पर इन बातों का कोई असर नहीं होता, जिसको खाली मूल स्वरूप के चरणार बिंद दिखते हैं, उसको कुछ और दिखाई नहीं देता। हाँ जी वसंत भाई, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। रास में तो हम हमारे सामने तो नहीं था, आधा तो सुंदर साथ ने बता दिया, दोनों सुंदर साथ ने, वर्षा दीदी और ज्योति दीदी ने, और आपने भी मेरे दिल का भाव भी कोई तो बता दिया है। क्योंकि उसी टाइम जागृति तो नहीं, आधी जागृति थी, तो हम तन को पकड़ के रखा था, ये तन में थे, क्योंकि हमें परमधाम उस टाइम दिखता नहीं था। आज चितवनी से परमधाम भी दिखता है, राज्य के चरण भी दिखते हैं, राज्य का पूरा 25 पक्ष दिखते हैं चितवनी से। उसी टाइम वो नहीं दिखता था, क्योंकि एक ही स्वरूप को पकड़ लिया था। आज भी हम बहुत सारे सुंदर साथ स्वरूप को पकड़ लेते हैं, आज भी वही परिप्रेक्ष्य तो थोड़ा है, पर जो जानकारी मिल गए हमको, जो भी वाणी इलम से, क्योंकि इधर इलम मिल गया तो जागृति आ गई, तो इलम से हम चितवनी में बैठते हैं तो पूरा राज्य तक हम जा सकते हैं, परम धाम तक। मूल मिलावा हमेशा हमारे दिल में रहता है कि राज्य का स्वरूप कैसा है, हम बार बार याद करते हैं। अभी तो ऐसा कर दिया है कि धनी का स्वरूप कैसा है, श्यामा जी का स्वरूप कैसा है, और हमारा भी स्वरूप वहाँ कैसा है, वो हम जानकारी मिल गई है, उतना फर्क है। प्रणाम जी सुंदर जी सा जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी, एक बात आपने नोटिस की इसमें, जिस बात से मेरे हृदय में ये प्रश्न आया था ना, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ।
आधी, आपने नोटिस किया एक बात, ब्रज में सब सखियों के सर्कमस्टांसेस यानी जो उनके घर परिवार और जॉइंट फैमिलीज, काम काज, गाय रखी हुई, सबके काम बराबर हैं, तकरीबन तकरीबन, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, किसी के 2 सदस्य कम होंगे, किसी के थोड़े ज्यादा होंगे, तकरीबन सबके सर्कमस्टांसेस सेम। ये बाहर से है, बाहर से हालात बिल्कुल बराबर ब्रज में ही रहती हैं। अंदर के हालात की बात करते हैं आप, अंदर की परिस्थितियां भी सेम टू सेम। कैसे? उतना ही भाग के रोज सारी जाती हैं, ऐसा नहीं आधी जाती हैं, आधी कहती हैं हमारे पास समय नहीं है, नहीं, पूरी की पूरी जाती हैं। सभी के रोम रोम में श्याम पुकारता है और सभी पूरी नींद में हैं। आपने देखा कैसा डिफरेंस यहाँ पे राजी ने किया है? ब्रज में सारी सखियों की बाहरी स्थिति और कोई बीमारियां नहीं है, ब्रज में बीमारियां नहीं होती, किसी प्रकार के उनके घुटने नहीं दुखते, किसी का बांह दुख रही हो, किसी का घुटना, ये भी अलग नहीं है वहां पे। बाहर से भी एकदम बराबर, अंदर से भी एकदम सेम परिस्थिति, पूरी नींद की स्थिति। क्यों? अक्षर ब्रह्म को दिखाना है। आपने देखा सुंदर साथ जी? मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था इस बात पे। पूरी नींद की स्थिति पर भागी चली जा रही है उनकी तरफ। शाम को वृंदावन जाना है, नींद की स्थिति में भागी चली जा रही हैं सुंदर साथ जी, और आनंद भी लेकर आ रही हैं, नींद का ही आनंद सही। अब चलिए योग माया में चलते हैं। योग माया में इंद्रावती जी की स्थिति क्या केसरबाई से अलग है कुछ? ना। आपने देखा रास में बिल्कुल सेम सर्कमस्टांसेस, ऐसा तो नहीं किसी को योग माया केवल ब्रह्म का कोई सुंदर कोना मिल गया, किसी को नहीं मिला, किसी के आभूषण ज्यादा सुंदर थे, किसी के कम थे, किसी को राज्य ने ज्यादा सुख दिया, किसी को कम, सबको समान मिल रहा है। इंद्रावती जी सखी दिख जरूर रही हैं, सुख हम सबको मिल रहा है सुंदर साथ जी, वो अद्वैत की भूमि है। वो भी काल माया द्वैत की होते हुए भी यहाँ अद्वैत दिखा दिया उन्होंने। सारी सखियों की कंडीशन बिल्कुल सेम टू सेम, चाहे बाहर से हो चाहे अंदर से हो, है ना। और वहां पे सारी सखियां बाहर से भी बिल्कुल सेम आनंद ले रही हैं, और अंदर की स्थिति क्या सेम है? सारी आधी नींद आधी जागृति में। ऐसा नहीं इंद्रावती जी को पूरी जागृति दे दी ना, खेलो मेरे साथ, आओ खेलो, जितना खेल सकती हो, जिसमें जितना दम है आओ खेलो मेरे साथ, पर मेरी तरफ से इनजस्टिस कभी नहीं होगा। मैंने आधी नींद आधी जागृति दी है तो सबको दी है सुंदर साथ जी, चाहे जीव भी साथ गए हों, कोई पार्शैलिटी नहीं है पिया जी की तरफ से। और इंद्रावती जी भी आधी नींद आधी जागृति में, और केसरबाई भी आधी नींद आधी जागृति। क्या मतलब है आधी नींद आधी जागृति का? पिया की पहचान दोनों को है, दोनों कह रहे हैं पिया हमें चाहिए, घर मांग ही नहीं रहा कोई, पता ही नहीं घर का, नहीं तो कह देती ना, घर मांग लेते सुंदर साथ जी, है ना, कि वहां तो पिया आप ऐसे करते थे, यहाँ ऐसे क्यों नहीं कर रहे। केसरबाई बोल सकती थी ना, परम धाम में तो सबके साथ खेलते हो, यहाँ क्यों नहीं खेलते मेरे साथ? नहीं बोला, घर का पता ही नहीं है, कंडीशन बिल्कुल सेम टू सेम। पर अब ये जागनी रास का ब्रह्मांड, क्योंकि वो हमारे लिए स्पेशली डिजाइंड नहीं है, वो अक्षर ब्रह्म को फोकस में रख के खेला जा रहा है। अब फोकस आया हमारे ऊपर सुंदर साथ जी, अब स्थिति सबकी अलग अलग, बाहर से भी, घर परिवार भी अलग अलग, कोई कोई गोरा कोई काला, कोई कैसा, कोई लंबा कोई मोटा, कोई नाटा कोई कैसा, कोई धनवान कोई कैसा, कितनी इनइक्वालिटी पहले तो इन शरीरों में और जीवों में कर दी। ब्रज में तो सब सेम टू सेम, अब अंदर की स्थिति पे आ जाइए। इसीलिए ये जो प्रेम संवाद, में उस पे आ रही हूँ, टॉपिक पे आ रही हूँ सुंदर साथ जी। प्रेम संवाद उस समय कितनी जल्दी सुलझ गया, आपने देखा, लज्जित होके माफी भी मांग ली, गले भी मिल लिए हम तो। यहाँ क्यों नहीं सुलझता जल्दी से? यहाँ बहुत सारी चीजें अनइक्वल हैं, वो अनइक्वल होते हुए भी, और पूरी नींद, कोई पूरी नींद में है,
कोई आधी जागृति में है, पूरी जागृति वाले तो इसमें पढ़ते ही नहीं है, सही बताऊं तो। कोई पूरी नींद में है, कोई ब्रज की अवस्था में है, कोई रास की अवस्था में है जो कर रहे हैं ये सब, क्योंकि पूर्ण जागृति वाले इसमें कभी नहीं जाते। वो देख रहे होते हैं क्या, पिया मुस्कुरा रहे हैं, इस स्थिति को देख के धनी मुस्कुरा रहे हैं, उनको वो दिखते हैं कि मेरे साथ तो मेरा कान्हा है, मैं तो उसके साथ जागनी रास में मगन हूं। हमारे पास समय कहाँ है सुंदर साथ जी ये सब देखने का। जो इंद्रावती और केसरबाई वहां कर रही थी, आज भी कुछ सुंदर साथ कर रहे हो, मैं तो जागनी रास खेल रही हूँ, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है सारी कट्ठी खेलेंगी ना। ये बहुत अलग कर दिया टाइम भी, किसी ने खेलना शुरू कर दिया, कोई महामती जी के धाम हृदय में भी पहुंच गई, और हम अभी तक यहाँ बैठे हैं। कोई तो कारण होगा जो मैं अभी तक यहाँ बैठी हूँ। पता नहीं कितने विवाद कर करके आई हूँ जो अभी तक बैठी हूँ। अब नहीं करना, अब नहीं खोना सुंदर साथ जी, अब खड़े हो जाना है, मुस्कुराते हुए धनी दिखने चाहिए। अब फोकस जो है ना सेट कर लीजिए, लक्ष्य अपना मेरे पिया की मुस्कान और उनके चरणार बिंद, बस सुंदर साथ जी उनका श्रृंगार। अब हमने किसी बात में नहीं पड़ना, केवल पिया के गुणगान, मेरे सुंदर साथ जी से प्रेम, दैट्स इट, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए सभी सुंदर साथ पक्का कर लें, चाहे पिया का नाम कोई भी ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ले तो मेरे धनी का ही रहे हैं ना, उन्हीं का गुणगान कर रहे हैं सभी सुंदर साथ, उनसे प्यार कीजिए। प्रणाम जी प्रवीण भाई जी। और क्या डिफरेंसेस नजर आते हैं आप बताइएगा सभी। हाँ जी भाई। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेरे मन में भाव आया कि अभी ये जागनी ब्रह्मांड में फरामोशी में है, इलम तो दे दी है मगर फरामोशी में रखा हुआ है पूर्ण, और वहां इलम नहीं था मगर वो फरामोशी नहीं थी, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है। एक बार फिर से बोलिए भाई। यहाँ जो जागनी ब्रह्मांड है ना, यहाँ तो पूरा फरामोशी है, क्योंकि फरामोशी डाल दिया हुआ है और इलम दे दिया है, ज्ञान दे दिया है, मगर फरामोशी रखा है, इसलिए देख नहीं सकते। चितवणी या कुछ ये करेंगे तभी वो मिलेंगे। जब जब वहां फरामोशी नहीं था, और फरामोशी नहीं था मगर इलम नहीं था, और फरामोशी भी नहीं था, दोनों नहीं था वहां। नहीं, फरामोशी थी भाई, पर आत्म पे तो तब भी फरामोशी है, पर आत्मा पे आधी हट चुकी है, उसको आधी पहचान है, और सबको आधी है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये डिफरेंस है, बिल्कुल सही कि आत्माओं की स्थिति बिल्कुल सेम। सोचो सारी आधी नींद में है, सोचो 12,000 आधी नींद में बैठी हैं और 2 आधी नींद में बात कर रही हैं, धनी मेरे हैं, धनी मेरे हैं, धनी हंस रहे हैं धनी हंस रहे हैं, आधी नींद में बात कर रही हो पर मेरे बारे में ही कर रही। आप स्थिति देखो सुंदर साथ जी, एक बार देखो, कोई आधी नींद में बच्चे बैठे हो, मम्मी मेरी है, वो बोलता है नहीं मम्मी मेरी है वो बोलते धनी मेरे हैं, नहीं मेरे हैं मैं खेलूंगी, बोलते आधी नींद में इनको पता भी पर पिया का पता है, उनको राज्य का पता है, घर का भी पहचान नहीं, पर पिया ही मांग रही है दोनों। ये देखा आपने कितना सुंदर, क्योंकि स्थिति सेम है। यहाँ स्थिति सेम नहीं है, ये खेल डिफिकल्ट हो चुका है सुंदर साथ जी, इस बात को समझिए। तो जो सुंदर साथ गिर गया हो मेरे जैसा, जो बेहोश हो गया हो, उन पे गुस्सा करना है? आप बताइए। मैं बेहोश हुई थी, इंद्रावती जी ने गुस्सा किया था, क्यों बेहोश हुई तुम, आ जाएंगे ना राज जी, कहीं नहीं लिखा। प्यार से उठा रही है ना उनको, मुझे, उनको नहीं, मुझे उठा रही है ना। मैं बार बार बेहोश हुई, मुझे उठा रही है कि गुस्सा कर रही हैं, कि विवाद कर रही हैं? देखना ऐसे लिखा था ना, कहाँ छोड़ के गए हैं राजी ना, बड़े प्रेम से गले लगा रही हैं। यही तो फर्क है इंद्रावती जी में और हम में। हम क्यों गुस्सा कर रहे हैं? नहीं भी समझ आ रही हो किसी को, पिया के हुक्म के तहत चल रहा है ना सुंदर साथ जी, उनको प्रेम से गले लगाइए। देखिए कैसे प्रेम नहीं आएगा, जरूर आएगा। अपने दिलों से ये भेद मिटा दीजिए, और अगर हम कहें जहां गलती हुई है वहां पे सुधार होगा, सुंदर साथ जी गलती किसी की भी नहीं है, ये किसी की गलती नहीं है, ये खेल पिया के दिल से चल रहा है। और हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि गलती कौन कर रहा है? हो सकता है मैं ही बेहोश हूं जो नहीं देख पा रही। तो अपने आप को अज्ञानी जानकर
हमें प्रेम की लहरें, प्रेम की किरणें ही प्रस्फुटित करनी है, ये जरूर ध्यान रखना है। हाँ जी वर्षा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी अभी आप वर्णन कर रहे थे तो एक बात और दिल में आ रही थी कि जो ये केसर बाई जी का और इंद्रावती जी का प्रेम संवाद हुआ है, शायद ये भी जागृति का, ये जो जागनी का ब्रह्मांड है और इसमें जो आपस में विचार का मतभेद चल रहा है, इसकी भी भूमिका शायद राज्य ने रास में ही बांध ली थी और इसका भी संकेत रूप में वहीं पे ही वो करके दिखाया राज्य ने चित्रण। और एक बात और दिल में भी आ रही थी कि जैसे जब इंद्रावती जी का और केसर बाई जी का प्रेम संवाद हुआ तो सिर्फ वे दोनों ही बोली, बीच में और किसी सखी ने कोई इंटरफेयर नहीं किया, वे दोनों ही झगड़ती रही। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि जो सिरदार सखियां होंगी वे ही आपस में लड़ेंगी और जो बाकी सुंदर साथ न्यूट्रल होकर देख रहे हैं, उन्हें तो फ्री में ही, जैसे राज्य ने अनेक रूप धारण किए सबके साथ लीला की, तो वे तो बेचारे देख ही रहे हैं और बाद में वे दोनों ही गले मिलेंगी और फिर सारे सुंदर साथ को भी राज्य सहज ही मिल जाएंगे। ऐसा ही लगता है दीदी। प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर वर्षा जी, कितना सुंदर। दो सिरदार सखियों ने बात की, कोई बीच में नहीं बोला। हम क्यों बोल रहे हैं अब? वो सिरदार सखियों की बात है, उनको करने दीजिए। हम तो देख रहे हैं प्रेम से और हमें तो फ्री में ही मिल जाएंगे। एक एक सखी, एक एक, हमारा तो दोनों तरफ फायदा ही फायदा है सुंदर साथ जी, है ना। तो इंद्रावती जी कर रही हैं तब भी हम देख देख के खुश होते रहेंगे, केसर बाई को मिल जाते तब भी हम देख के खुश होते रहेंगे। और अगर हमारे पास भी आ गए फिर तो वारे न्यारे हो गए, फिर तो खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही। तो इसलिए इसमें दुखी हुई थी हम में से कोई भी सखी, क्यों झगड़ रही है? कहीं लिखा है रास में? हम दुखी होके हम भी बीच में घुस गए, चलो हम भी फेसबुक पे डालते हैं, चलो हम भी योग माया में सबलिक ब्रह्म में भी बता के आते हैं, चलो अव्याकृत ब्रह्म में भी खबर दे के आते हैं यहाँ क्या चल रहा है। नहीं ना, अपने परिवार की खबरें कोई ऐसे थोड़ी दी जाती हैं सुंदर साथ जी। सारे प्रेम करते हैं, ये पिया ने कारज कारण बनाए हैं, इस खेल को समझना है बस अब हमें, और कुछ नहीं। सब लिखा हुआ है, समझने की दृष्टि खोलनी, सबसे प्रेम करना है। बहुत ही बहुत सुंदर ये बात लगी। और पता है क्या सुंदर साथ जी, स्थिति बिल्कुल सेम टू सेम होती है तो हम सेम बिहेवियर करते हैं, स्थिति अलग अलग होती है तो बिहेवियर भी अलग अलग होते हैं, है ना। तो कोई नींद में, कोई आधी जागृति में, कोई पूरी जागृति में जो बोलेगा पता लग जाएगा उसका। सोचिएगा, बड़े पैनी दृष्टि से इस सारे सर्कमस्टांस को देख लीजिएगा। जो पूरी जागृति की अवस्था में होगा वो क्या कहेगा? निजनाम श्री कृष्ण जी इक्वल टू निजनाम श्री जी साहिब जी। ऐसा हमारे श्री राजन स्वामी जी के टीका में लिखा गया है सुंदर साथ जी। तो वो यही वही कह सकता है जो पूर्ण जागृति की अवस्था को प्राप्त हो चुका हो। और सुंदर साथ जी, बड़ा सुंदर अभी आपने बताया कि लगता है रास में ही भूमिका बन गई थी इसकी, बहुत ही सुंदर। आपने देखा रास की भूमिका, ये पता नहीं क्यों रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद क्यों आने लगता है ये तो पता है क्या, रास की भूमिका आपने देखा ब्रज में बन गई थी। कैसे? छोटी सी रास ब्रज में दिखाते थे वो, कब? शाम को जब हम जाते थे, शाम को हमारे साथ क्या खेलते थे, रामते करते थे, खूब खेलते थे, खूब लीलाएं करते थे। रास में पूरी तरह से करनी थी आके, क्योंकि देखा आपने सुंदर साथ जी, रास ब्रज में दिखानी शुरू कर दी थी, उसका छोटा सा पार्ट जब शाम को हम उनसे मिलने जाते थे। तो जागनी में भी जो होना था वो रास में दिखाना शुरू कर दिया था संकेतों के रूप में, जैसे कि इंद्रावती जी और केसर बाई जी ने किया। तो यहाँ पूर्ण रूप से वही होना है सुंदर साथ जी। छोटा सा पार्ट दिखाया, पूरा खेल ही कवर कर लिया उसने। और एक एक सखी के साथ एक एक शाम होगा, जरूर होगा, अवश्य होगा। ये रास बताती है, ये ब्रज बताती है हमको। तो इसलिए घबराना नहीं है, सबके पास पिया जी आएंगे। बस तटस्थ होके खड़े होकर देखते रहिए, फोकस किस पे रखिए? आनंद पे। चाहे इंद्रावती के साथ खेल रहे हैं, चाहे केसरबाई के साथ खेल रहे हैं, मुझे आनंद आ रहा है, मुझे तो आनंद की लज्जत लेने आई हूं, मैं वो ले रही हूँ इस खेल में। मेरे पास भी जरूर आएंगे पिया, यदि हम आनंद की लज्जत लेते रहेंगे। आपको पता है श्री मुखवाणी में कितना सुंदर लिखा हुआ है, कहते हैं, मुझे नहीं पता था ये पहले, कहते हैं कि वहां पर इश्क का विलास है पर लज्जत नहीं है।
डुबकी मारते हैं पर हमें पता ही नहीं किस में डूब रहे हैं, पता ही नहीं है, कोई ज्ञान है ही नहीं वहां पे, स्वाद नहीं पता उस मिठास का, कौन से सागर में गोता लगा रहे हैं। कहते उसकी लज्जत यहाँ है। और इल्म का उल्टा है, आपको पता है, इल्म का विलास यहाँ पर है, और वहां थोड़ी थोड़ी सी वो होती होगी, हमने तो लज्जत उसकी भी नहीं चखी कभी। इल्म होता तो पता ना लग जाता कि पिया हमारे क्या है, हम क्यों मांगते हैं उनसे खेल देखने जाना है। इल्म का विलास यहाँ है, पर इश्क का विलास वहां है, पर लज्जत वहां नहीं है। यहाँ कहते हैं ना, छोटा सा आप मांगो किसी से फ्रूट, जरा सा चखो तो फिर बोलते हो 1 किलो दे दो, है ना। तो इसका एग्जाम्पल भी नहीं अब दिया जा सकता, क्योंकि वहां लज्जत है ही नहीं, वहां डूबे पड़े हैं उसमें। वो लज्जत अगर यहाँ ना ली, अगर वो स्वाद यहाँ ना चखा, तो खेल में आना फेलियर हो जाएगा, वो राजी होने नहीं देंगे। लास्ट मोमेंट पे तो दे देंगे, पर हम जो जिस टाइम पीरियड में ये लज्जत ले सकते थे, वो नहीं हो पाएगा। हाँ जी, अशोक जी हमारे पास आ चुके हैं। प्रणाम जी अशोक भैया, प्रणाम जी। जी भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। आप कैमरा ऑन कर सकते हैं भाई। हाँ जी 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 प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं तो बस आया ही था, आते ही आपने मुझे बुला दिया। राज जी की मेहर से बहुत सुंदर ढंग से दीदी समझा रही हैं, और मैंने तो पहला वाक्य यही सुना कि राज जी किसी के साथ भी खेल रहे हैं, पर आनंद हम ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आनंद लेने के लिए ही आए हैं। वाणी कहती है सुख लेने को आए हो, नहीं भेजे सोवन को, है ना। वैसे तो किसी को सोने में ही सुख मिल रहा है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं किया जा सकता है, पर यहाँ उस परम धाम के सुख की बात की गई है, परम धाम के आनंद की बात की गई है। उस सुख को, उस लज्जत को, उस आनंद को कैसे प्राप्त किया जाए, इसके लिए बहुत सारी बातें हो चुकी है अब तक। सब सुंदर साथ इसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। सुबह सुबह उठ करके जो जूम मीटिंग में लोग जुड़ रहे हैं, अपने माया के काम को भी करते हुए, और या फिर पहले से ही कई लोग तो काम वाम निपटा करके बैठते हैं कि हम शांति से सुन सकें। तो ये सारे प्रयास भी उसी सुख लेने के लिए ही हो रहे हैं। इसके अलावा भी ब्रह्मात्मा जो भी एफर्ट करती है होश में, बेहोशी में नहीं है। एफर्ट तो क्योंकि सभी लोग करते हैं, माया के लोग भी करते हैं, संसार के जीव, लेकिन सुंदर साथ होश में रहते हुए जितना एफर्ट करते हैं ना, वो सारा सुख लेने के लिए होता है। मैं होश में रहते हुए शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। और होश का मतलब क्या है? ब्रह्मात्मा के लिए होश का मतलब ये है कि राज्य उसके साथ में है, ये ध्यान में रहना, ये होश है। जैसे अभी हमारी प्रफुल्ला दीदी रोटी बना रही हैं, लेकिन रोटी बनाते हुए भी उनको होश है, ठीक है। शब्द कान में पड़ रहे हैं, और हृदय में अगर राज्य का भाव है कि मैं राज्य के साथ हूँ, या राज्य मेरे साथ हैं, या कोई भी सुंदर साथ, चाहे स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, मान लीजिए कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, तारतम्य ज्ञान उसके पास है, लेकिन कॉलेज में जाते हुए भी, 100 लोगों के बीच में रहते हुए भी, अपने दोस्तों के साथ रहते हुए भी उसको राज्य की निकटता का अनुभव होता है, तो वो होश में है, ठीक है। और जो व्यक्ति होश में रहता है ना, उसके लिए वो अकेला भी कई बार भीड़ में होता है। भीड़ का मतलब कि राज्य उसके साथ हैं, परमहंसों की टोली उसके साथ है, जागृत ब्रह्मात्माओं का सानिध्य उसके साथ है, परम धाम का आनंद उसके साथ है। और या फिर वो भीड़ में भी अकेला होता है, अर्थात माया की भीड़ के बीच में भी वो उस भीड़ के प्रभाव से दूर होता है। मतलब अकेले में भी भीड़ है आंतरिक रूप से, और बाहरी रूप से वो भीड़ में रहते हुए भी अकेला होता है। और
इस प्रकार का व्यक्ति हमेशा ही उस आनंद में होता है जिसके लिए सोनिया दीदी बता रही हैं कि हम उस आनंद को, उस सुख को लेने के लिए आए हैं। खैर, ये ज्ञान की बात हो गई। मैं यहाँ पर जिस प्रयोजन से उपस्थित हुआ हूँ वो ये है कि एक सेवा के लिए आह्वान करना था। जितने भी सुंदर साथ जुड़े हैं, अभी मैं देख पा रहा हूँ, मेरे ख्याल से 90-92 सुंदर साथी यहाँ जुड़े हुए हैं। फेसबुक के माध्यम से भी, यूट्यूब लाइव के माध्यम से भी काफी सुंदर साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी श्री प्राणनाथ कन्या गुरुकुल का निर्माण कार्य चल रहा है और राज्य के मेयर से अब बहुत आगे बढ़ चुका है। कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो रसोई घर का निर्माण कार्य लगभग हो गया है, मतलब जो आउटर लेयर है वो बन चुका है, अब उसमें फिनिशिंग का कार्य होना है। और साथ में जो रेसिडेंशियल एरिया है जहाँ पर विद्यार्थियों को रहना है, उसमें अभी लेंटर का काम होना है, जिसको हम ढलान कार्य बोलते हैं ना, तो वो लगभग 27 तारीख के आसपास होगी। और फिर उसके बाद क्लासरूम्स वगैरह बनेंगे। तो अभी उसमें क्योंकि आर्थिक सेवा की आवश्यकता है और सेवा तो इस तरह से है कि जितनी सेवा आती रहेगी उतनी तेजी से काम होता रहेगा। तो अभी जो वर्तमान में जो आवश्यकता थी वो मुझे, क्योंकि मैं अभी वडोदरा में ही हूँ, गुजरात में, तो मुझे माणिक काका जो कि इस सेवा में सबसे ज़्यादा भागदौड़ कर रहे हैं गुरुकुल को लेकर के कंस्ट्रक्शन की सेवा में, तो उन्होंने कहा था कि 27 तारीख तक हमारे पास लगभग 12 से 14 लाख की सेवा होनी चाहिए, तब जा कर के ये कार्य 27 तारीख को हो पाएगा, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत होता है। आप समझ सकते हैं कि एक बार के लेंटर में कम से कम 3 लाख का तो सीमेंट ही आता है गुरुकुल में। बहुत सारे सुंदर साथ यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपना मकान बनाया होगा, तो पता है कि 4 लोगों के रहने के मकान के लिए कितना खर्चा होता है। तो जहाँ पर 40 लोगों को रहना है कम से कम, ठीक है, 40 तो मैं एक बहुत छोटा अमाउंट, वो छोटी संख्या कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि गुरुकुल के बनने के बाद कम से कम 70 से 100 के बीच में बहनें आएंगी। हाँ, हो सकता है योग्यता के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर बहुत अधिक लोग ना रहें, क्योंकि गुरुकुल का अनुशासन भी कुछ अलग होता है। पर हमें तैयारी तो उस हिसाब से करनी पड़ेगी। तो उसमें कितना खर्चा आ सकता है आप स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं। तो सेवा तो आगे भी ज़रूरत पड़ती रहेगी, पर वर्तमान के लिए उतने सेवा की आवश्यकता थी, जिसमें मैंने बहुत सारे सुंदर साथ को पर्सनली भी बात की अलग-अलग सुंदर साथ से। तो लगभग 4 लाख के आसपास की सेवा आ चुकी है। 1-2 सुंदर साथ ने और कहा है कि हम सेवा भेजेंगे, लेकिन आवश्यकता कुछ और भी है। जितना मैंने पहले आपको अमाउंट बता दिया कि लगभग 12 से 14 लाख की सेवा की आवश्यकता है। अब किसी एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए माँगना, ठीक है? ये कहीं न कहीं हो सकता है कि उनके सामर्थ्य से बाहर है, पर अगर मैं 100 व्यक्ति से उसी अमाउंट को बाँट दूँ, तो सब लोग अपने-अपने क्षमता के हिसाब से कर सकते हैं। जितने भी सुंदर साथ जुड़े हैं, एक मिनिमम जो अमाउंट होता है ना, न्यूनतम धनराशि जो आप भेज सकते हैं, क्योंकि सेवा करोड़ कमा कर के लाख देना ही सेवा नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपए भी कमा रहा है और उसमें से 500 रुपए भी निकाल करके अपने सुविधाओं में से थोड़ी कटौती करके राज्य की सेवा के लिए भेजता है, तो वो भी सेवा ही है। तो आप सबसे मैं ये आह्वान करने के लिए जुड़ा था। कल मैंने सोनिया दीदी से बात की थी, थोड़ा एक मैसेज ही भेजा था, तो दीदी ने कहा कि आप स्वयं आकर के कहें तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अभी मुझे पता नहीं कि प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, वो तो बाद में पता चलेगा रिज़ल्ट के बाद। लेकिन मैं आप सबके सामने इसीलिए उपस्थित हुआ था। अब क्योंकि प्रसंग चल रहा था तो थोड़ी-सी मैंने ज्ञान की बात भी कर ली। ख़ैर वो ज्ञान की बात नहीं थी, मेरे भाव की बात थी। तो आप सभी सुंदर साथ के पास शायद गुरुकुल का डिटेल होगा। गुरुकुल का क्यूआर कोड या सोनिया दीदी के पास है तो आप एक बार शेयर कर दें, और उसमें क्यूआर कोड भी है, बैंक डिटेल भी है, तो जो भी सुंदर साथ सेवा भेज सकते हैं, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 50 लाख जितना भी भेज सकते हैं। तो आप अपने सामर्थ्य से भेजें, ताकि गुरुकुल के निर्माण का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। वसंत जी ने मैसेज किया है, कुंभ के बारे में जानकारी चाहिए।
देखिए, ये जो सवाल है ना, थोड़ा-सा स्पेसिफिक हो तो ज़्यादा अच्छा है। कुंभ के बारे में जानकारी का मतलब ये होता है कि मतलब बहुत सारे सवाल हो सकते हैं इसमें कि कुंभ क्यों लगता है? या फिर अभी वर्तमान में हरिद्वार के कुंभ में हमारी क्या गतिविधि है? अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो एक स्पेसिफिक सवाल पूछें। अगर हो सके दीदी तो उनको अनम्यूट कर दीजिएगा। वसंत भाई जी हैं सूरत से। प्रणाम जी। नाम जी। प्रणाम जी। मैं वसंत दीदी की बहू बोल रही हूँ। जी। अच्छा, जी। मेरे मम्मी जी आ रहे हैं अभी कुंभ में, हाँ तो जी। मुझे जानना था मतलब किस तरह का माहौल है, ज्यादातर कितना टाइम जाता है उसके लिए। हमारा अभी तक कोई अ, उ गया नहीं है एक्चुअली। उनकी उम्र क्या है? 50 50 वर्ष। 50 साल है। कहाँ से तो आ रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं? सूरत। मुंबई मुंबई। मुंबई से। अच्छा, देखिए, कुंभ में यदि जाना है तो मैं पहले पहले से ही बता दूं कि सबसे पहले तो अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो टिकट की बहुत अधिक समस्या चल रही है, कई कई दिन तक टिकट नहीं बस मिल रही सूरत है। से बस जी। हम लोग ने एक बस तैयार किया है। अच्छा। 48% समथिंग है। जी जी। तो घर का ही सब लोग जा रहे हैं। सारे सुंदर साथ हैं। मतलब पूरा फैमिली है। मेरे हम्म। मामा जी भी है और हमारा पूरा फैमिली है अच्छा। और दूसरे बहुत सारे लोग हैं। जी जी। चलिए, तो कुंभ में ना एक्चुअल में भीड़ तो आप समझ सकते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही न्यूज़ पढ़ा था ज़ूम मीटिंग में जुड़ने से पहले कि 11 दिन आज हो गए शायद, और 11 दिन में 10 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंच चुके हैं। तो किसी एक स्थान पर 10 करोड़ लोगों के इकट्ठे होने का मतलब आप समझ सकते हैं। तो वैसे तो सरकार की तरफ से सुरक्षा इत्यादि का सारा इंतजाम है, पर भीड़ में थोड़ा इधर-उधर ना हो जाए इसके लिए अगर कम उम्र के बच्चे जा रहे हैं तो उनका विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। मोबाइल सबके पास हो और लोकेशन वगैरह भेजना आता हो, या फिर पढ़ करके बता सकते हैं, वहाँ जगह-जगह पर वो लगे हुए हैं कि स्थान का नाम, तो उस स्थान पर आ जाएँ इस तरह से। दूसरा कि रहने के लिए ठहरने की जो व्यवस्था है, वो अलग-अलग प्रकार की है, मतलब बहुत महँगे से लेकर के 100-200 रुपए में भी जगह मिल रही है। जगह का मतलब कि किसी स्थान पर 100 या 200 रुपए 1 बेड का 1 रात का खर्चा, इस तरह से। बाकी तो सर्दी बहुत है क्योंकि गुजरात के सुंदर साथ को या गुजरात के हर व्यक्ति को ठंडी ज़्यादा ही लगती है, तो सर्दी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। एक तो यूपी में वैसे ही ठंडी होती है और दूसरा गंगा नदी का किनारा है, तो ठंडी हवा बहती है, तो उसका ध्यान रखना है। बाकी अगर कुछ भी समस्या है तो एक बार आप पूछ सकते हैं, कुछ और जानना है तो।